Coming in from the state of Bihar, we are learning that a portion of an under-construction bridge collapsed in Bihar's Araria. Now, the concrete bridge over the Bakra River, built after spending crores of rupees, came apart just in a couple of seconds. Visuals that will be flashing on your screens will show the bridge over the fast-flowing river tilted on one side, and the crowd gathered on the banks near the bridge, recording the moment while the bridge continued to collapse. Now, there are no reports of injuries, luckily, but Roadways Minister Nitin Gadkari has already taken cognizance of the situation. He came out with a clarification and said that the bridge was not at all constructed under the Central Road Transport Ministry. It is, in fact, a work which was going on under the Rural Development Ministry of the Bihar government. पुल जो टूटा है ये विभाग का जो है लापरवाही और पदाधिकारी, ये जो कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पुल टूटा है। क्योंकि काम जो है वह जो मापदंड का होना चाहिए वो मापदंड से काम नहीं हुआ, जिसके कारण ये पुल टूटा है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं जो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उसको जेल जाना चाहिए। विकास का नज़ारा देख लीजिए, बखरा पुल गिर गया, नया पुल, कोई पुराना पुल नहीं। और इसी तरह से कई तरह के जो घोटाले होते हैं, जिस तरह से अनियमितताएं होती है निर्माण में, इन सारे चीज़ें जग जाहिर है। ये सरकार सिर्फ एक कहा जाए ना कि विकास का जो ढोंग रास्ता है, एक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को मेकअप कर करके सजा करके संवार करके प्रस्तुत किया जाता है कि बड़ी ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सौष्ठव है, लेकिन अंदर से वो खोखला है। वही है बिहार का हाल। News 18's Chandra Mohan is joining us on the broadcast. चंद्र जी, बहुत ताज्जुब की बात है कि करोड़ों रुपए खर्च करके एक ब्रिज बनता है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था और कुछ सेकंड के अंदर वो पानी में इस तरीके से बह जाता है। जांच में अभी तक क्या सामने निकल के आया है? बिल्कुल, देखिए, जब से यह घटना हुई है उसके बाद से ही विभाग ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है और उसके अलावा जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी जो कंपनी, उसको अभी काली सूची में डालने के लिए लिख दिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए विभाग की ओर से आदेश दी गई है। लेकिन जिस तरह से यह पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही साफ तौर पर दिखाता है, क्योंकि जो अब तक जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये निर्माण चल रहा था उसी नदी के बालू के कटाव से यहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा था। और ये बकरा नदी है जो नेपाल से निकलकर अररिया की तरफ आती है और उसी पर यह बकरा नदी पर यह ब्रिज बन रहा था जो पड़रिया इलाके में बन रहा था। और यह ब्रिज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चिकटी और कुर्सा काटा 2 ऐसा प्रखंड है जिसको जोड़ने वाला यह ब्रिज है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से यह धराशायी हुआ है ब्रिज, कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही सामने आई है और यही वजह है कि 3 इंजीनियर को निलंबित किया गया है और बाकी जो कंपनी काम कर रही है उसके खिलाफ एफआईआर करने का भी आदेश दिया गया है। लेकिन अगर पहले विभाग के इंजीनियर सचेत रहे होते तो शायद यह घटना सामने नहीं आती, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण ब्रिज है और 2 इलाकों को जोड़ने वाला ब्रिज है और भारी इस सड़क पर ट्रैफिक रहता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ये बकरा नदी है इसी के बालू से इसको बनाया जा रहा था, जो अब तक बातें सामने आई है। और आसपास में अगर कटाव नहीं किया गया रहता तो ये स्थिति नहीं आती कि थोड़ा पानी आया और उसी बीच या ब्रिज पूरी तरीके से कहा जाए कि बह गया, ध्वस्त हो गया। जी चंद्र जी, हमसे बात करने के लिए और इन सभी जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइट नाउ शिफ्टिंग फोकस टू अनदर पीस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज।